नमस्कार दोस्तों, खबर एचपी में आप सभी हिमाचल वासियों को कोटि कोटि नमन। हिमाचल प्रदेश के तमाम छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य छोटे बड़े खबरों। हिमाचल प्रदेश के गृह रक्षकों ने उठाई संशोधित वेतनमान की मांग। सिफारिशें लागू होने से बढ़ेगा 5,000 तक वेतन। जी हां, गृह रक्षकों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें भी संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाए। अगर सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है तो उससे हर गृह रक्षक के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि होगी। इस संबंध में गृह रक्षक कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र सौंपा है। संगठन के पदाधिकारियों ने महासचिव जगदीश ठाकुर की अगुवाई में मुख्यमंत्री से शिमला स्थित उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की। दोनों टर्म के अंकों का आकलन कर तैयार होगा परिणाम। पहले 12वीं कक्षा का आएगा रिजल्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जून में कक्षा 10वीं व जमा 2 का वार्षिक परिणाम घोषित करेगा। अभी दोनों ही कक्षाओं की टर्म 2 परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद टर्म 1 व 2 दोनों के अंकों का आकलन करके वार्षिक परिणाम तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने यह भी तय किया है कि परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। 15 जून तक जमा 2 कक्षा का परिणाम घोषित होगा, जबकि उसके 2 से 3 दिनों में 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित होगा। नए सत्र के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा 27 मई को। जी नए शैक्षणिक सत्र में बीएड की प्रवेश परीक्षा इस बार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ही करवाएगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा 27 मई को होगी। इसके लिए प्रदेश के 15 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के मंडी में नए बने सरदार पटेल विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के साथ संबंध कर राज्य में चल रहे हैं। 75 बीएड कॉलेजों को बांट दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दोनों विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार ही होगी। इसकी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को सौंपी गई है। यूजीसी पे स्केल न मिलने से उखड़े प्रोफेसर, राज्य सरकार को दिया अल्टीमेटम। जी हां, प्रदेश के 140 डिग्री कॉलेजों में कॉलेज प्रोफेसर ने यूजी परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम रोक दिया है। इसका कारण यह है कि प्रदेश सरकार की ओर से इन कॉलेजों प्रोफेसर को यूजीसी स्केल नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में अब कॉलेज प्रोफेसर आंदोलन पर उतर आए हैं। इन कॉलेज प्रोफेसर ने यूजी परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम भी सभी कॉलेजों में रोक दिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। इन 7 दिनों के भीतर यूजीसी पे स्केल को लागू करने की मांग की जा रही है। अब जून में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। जी हां, पेपर लीक के कारण रद्द हुई पुलिस की लिखित परीक्षा दोबारा से अब इस महीने के आखिर में नहीं हो पाएगी। इस परीक्षा के लिए अब जून के पहले हफ्ते का समय राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है। सरकार ने भर्ती का जिम्मा अब एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी को सौंपा है। यह काम पहले आईजी जेपी सिंह को दिया गया था, लेकिन अब उन्हें इस पद से बदल दिया गया है। एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी ने भर्ती से संबंधित काम संभाल लिया है और उन्हें पूरी प्रक्रिया को लेकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है, इसलिए समय की भी जरूरत थी। यही वजह है कि अब भर्ती परीक्षा जून महीने में होगी। होम सेक्रेटरी की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार अभिषेक त्रिवेदी यदि जरूरी समझे तो भर्ती कमेटी में बदलाव कर सकते हैं। उन्हें यह बदलाव करने भी पड़ेंगे। लैप्स नहीं होगा पिछला कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, आखिर सुलझ गया इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का विवाद। जिला शिक्षा विभाग में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के मामले में पिछले कई महीनों से जारी विवाद अब सुलझ गया है। शिक्षा विभाग द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर दोबारा से मामला उठाए जाने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक विभाग प्रबोध सक्सेना ने यह बात मान ली है और अब अपनी सिफारिश के साथ फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। इससे पहले इस पॉलिसी पर फैसला कैबिनेट में हुआ था, इसलिए मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी देनी जरूरी था। यदि मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी फाइल पर मंजूरी मिल गई तो कैबिनेट से संशोधन बाद में अपूर्व करवाया जाएगा। कार्मिक विभाग से भेजी गई फाइल में अब यह प्रावधान किया गया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होकर आए टीचर का कॉन्ट्रैक्ट भी पिछले स्टेशन पर लगाया गया कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दूसरे जिला में आकर लैप्स नहीं होगा, उसे काउंट कर लिया जाएगा। ट्यूशन सेंटर चलाने वाले स्कूलों के शिक्षकों को जारी होंगे नोटिस। जी हां, हिमाचल प्रदेश में ट्यूशन सेंटर चलाने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अभिभावकों की शिकायतें मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए शिमला सहित कई जिलों के निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों से शिक्षा निदेशालय ने ऐसे शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब किया है। उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जिला उप निदेशकों के माध्यम से ट्यूशन पढ़ाने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
मोदी सरकार के कार्यक्रम के बाद त्रिवेद सम्मेलन में आएंगे शाह, राजनाथ और गडकरी। जी हां, केंद्र सरकार के जश्न का कार्यक्रम 31 मई को राजधानी शिमला में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। जश्न के इस कार्यक्रम के बाद ही त्रिदेव सम्मेलन की तिथियां तय की जाएंगी। हिमाचल में तैयार मलेरिया, शुगर, दस्त, बुखार समेत 8 दवाओं के सैंपल फेल। जी हां, हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों में अप्रैल में तैयार 8 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। मलेरिया, एसिडिटी, एलर्जी, बुखार, शुगर, दस्त और विटामिन डी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें सोलन जिले की 6 और सिरमौर की 2 दवा कंपनियों ने ये दवाएं तैयार की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अप्रैल के ड्रग अलर्ट में ये सैंपल मानकों पर सही नहीं उतरे हैं। अप्रैल में देश भर में 1164 दवाओं के सैंपल भरे थे, जिनमें हिमाचल प्रदेश में बनी 8 दवाओं समेत 27 के सैंपल फेल हुए हैं। शांता कुमार का ऐलान, विवेकानंद अस्पताल में खुलेगा शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के नाम नर्सिंग कॉलेज। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि विवेकानंद मेडिकल अस्पताल में जल्द नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। यह कॉलेज कारगिल युद्ध के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर खोला जाएगा। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश में किसानों की सिंचाई की दिक्कत होगी दूर, 222 करोड़ रुपए की कार्य योजना स्वीकृत। जी हां, हिमाचल प्रदेश में किसानों को सिंचाई की और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी ने 222.55 करोड़ रुपए की कार्य योजना को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस कार्य योजना को अब फंडिंग के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र से बजट मिलने के बाद इसे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर व्यय किया जाना है। योजना के तहत केंद्र सरकार सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए हर साल बजट देती है। स्नातक कक्षाओं के परीक्षा परिणाम में हो सकती है देरी, प्रधानाध्यापक ने इस कारण रोकी पेपर चेकिंग। जी हां, स्नातक कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा परिणाम में देरी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश कॉलेज प्रधानाध्यापक संघ ने स्नातक कक्षाओं की पेपर चेकिंग का बहिष्कार कर दिया है। उनकी मांग है कि जब तक कॉलेज प्रवक्ताओं को यूजीसी स्केल नहीं दिया जाता है, तब तक पेपर चेक नहीं करेंगे। कॉलेज प्रधानाध्यापक संघ के महासचिव प्रोफेसर रामलाल ने बताया कि लंबे समय से संघ यूजीसी स्केल की मांग प्रदेश सरकार से कर रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण प्रधानाध्यापकों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। 80% तक कमरे बुक, वीकेंड के लिए पैक होने लगे हिल्स क्वीन शिमला के होटल। जी हां, हिल्स क्वीन शिमला में वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। वीकेंड पर शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को बुधवार पूर्णिमा के अवकाश के चलते बड़ी संख्या में सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। शनिवार को भी हजारों सैलानी शिमला पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीएम जयराम ने किया रीच का निरीक्षण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 31 मई को शिमला में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियों में प्रदेश सरकार जुट गई है। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा पार्टी अध्यक्ष सूरज कश्यप और मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार करीब 6:30 बजे शिमला के रिच मैदान का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर यह प्रारंभिक निरीक्षण था। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में अब नहीं बना सकेंगे भवन। जी हां, सरकार के नए सिटी डेवलपमेंट प्लान के बाद राजधानी के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण की तैयारी कर रहे शहरवासियों को बड़ा झटका लगा है। डेवलपमेंट प्लान पर रोक लगने से अब यह लोग निर्माण कार्य नहीं कर सकेंगे। हालांकि 2 माह बाद इस मामले पर एनजीटी में सुनवाई हो सकती है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।